नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा सरकार की। बता दें कि सिलेंडर पर दी गई छूट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात तो सिलेंडर पर मिली गई छूट की, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 200 रुपये और ज्यादा से सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। बिना सब्सिडी के सिलेंडर पर 200 रुपये की छूट देने का फैसला किया गया है, जो मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहत की खबर है। उन्होंने कहा कि ये फैसला मध्य वर्गीय परिवारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं कि रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर बहनों को एक तोहफा दिया है कि जो गैस सिलेंडर से वो 200 रुपया सस्ता कर दिया है। 200 रुपये की सब्सिडी पहले मिलती थी उज्ज्वला योजना में, और 200 रुपया देकर के उस 400 रुपया अब जो सब्सिडी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलेगी। जिनको सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको भी 200 रुपया मिलेगी, अर्थात जो सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था वो 900 के लगभग हो जाएगा, और जो 900 रुपये में मिलता था वो 700 रुपये के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां आशा वर्कर्स 22 दिन से लगातार उठाना दे रही हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो हरियाणा में आशा वर्कर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है। आशा वर्कर्स की हड़ताल को 22 दिन हो चुके हैं। यमुनानगर में भी आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी रही, जिसकी अध्यक्षता आशा ब्लॉक प्रधान सुखविंदर और संचालन इंदु देवी ने किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाया और आने वाले वक्त में मुंह तोड़ जवाब देने की बात भी कही। आशा वर्कर्स ने अनाज मंडी जगधारी में लेकर कन्हैया चौक तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स का इस दौरान कहना है कि अगर सरकार आंदोलन करवाना नहीं चाहती तो शांतिपूर्वक आशा प्रतिनिधिमंडल को बुलवाकर बातचीत की जाए, नहीं तो आशा वर्कर्स का बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो रेवाड़ी में पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया, जहां बेटे ने ही पिता की हत्या की थी। पुलिस ने चंद घंटों में हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी की पहचान खाटूवास गांव के रहने वाले रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। हमारे को सूचना मिली कि काठूवास गांव में रतिराम नाम के आदमी तो किसी तेजधार हथियार से उसकी जो गर्दन पे सिर में वार करके उसकी हत्या कर दी, जिस पे जो ना हमारी पुलिस टीम है SHO साहब में सीआईए सभी वहाँ पहुँच के जो ना उसको सारा डेड बॉडी का मुआयना करके और उसके भाई के बयान पे जो 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके हत्या का कारण यह है कि इसके जो ना रतिराम के पास 3 एकड़ जमीन थी, जो इसने रतिराम ने अपनी सारी जमीन और एक प्लाट था वो सारा सब कुछ बेच दिया। तो इस जमीन को बेचने में और सारा उससे उसके घर वाले और इसका विशेष रूप से इसका लड़का जो ना काफ़ी परेशान हुए, इससे नाराज था, बार बार इसकी आपस में लड़ाई झगड़ा होता था। इस बिना पर ही उसने जो ना रंजिश। बुलेटिन में बात रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां सर्कुलर रोड पर अधूरे इंतजाम से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड पर प्रशासन के अधूरे इंतजाम देखने को मिले, जिसकी वजह से शहर में जाम की समस्या पैदा हो गई। त्योहार के सीजन पे ये समस्या और भी विकराल होती नजर आ रही है। रक्षाबंधन के मौके पर ट्रैफिक जाम के कारण शहर की सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों का कहना है कि वाहन चालक सड़क किनारे आड़े तिरछे वाहन खड़े कर देते हैं, क्योंकि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जाम तो डेली लगता है यहाँ पे, मशीन होएगी तो भी, नहीं होती है तो भी जाम तो लगता ही रहता है यहाँ पे। ये रेलवे चौक पे ज़्यादा लगता है जाम, वहाँ गाड़ियाँ वगैरह आती है तो ऑटो वाला आ जाते हैं, इधर से कोई सवारी को छोड़ने आता है, बड़ी गाड़ियाँ आ जाती है, उसकी वजह से फिर वहाँ जाम लगता है। सीवर सफाई करने के लिए हर साल लगती है। इन मशीनों को कोई दोष नहीं है, तो जैसे खाली होगा आगे चली जाएंगी, जाम लगा हुआ है, लेकिन ये भी एक कोई कारण नहीं है, जाम तो यहाँ लग। तो बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां सांसद संजय जायसवाल ने मोतिहारी का दौरा किया। तो मोतिहारी में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने
बजरिया इलाके का दौरा किया। इस दौरान वो क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी और सेवानिवृत्त सैनिकों के घर पहुंचे, जहां सांसद ने उनके परिजनों को सम्मानित किया। सांसद ने आंगन और दरवाजे में कलश में मिट्टी ली और सांसद डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी या लड़ाई में सैनिक शहीद हुए हैं, उनके यहाँ की मिट्टी लेकर दिल्ली में बने वॉर मेमोरियल में लाई जाएगी और वहां पर अमृत वाणी की स्थापना होगी। और जो सैनिक शहीद हुए हैं या लड़ाई में भाग लिए थे 71 की लड़ाई या 65 की लड़ाई में, उन सबों स्थानों से हम मिट्टी लेंगे और जो दिल्ली में वॉर मेमोरियल बना हुआ है जिसमें सभी शहीद सैनिकों का नाम लिखा हुआ है, ये सारी मिट्टी वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर अमृत। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की, जहां रोजगार मेले का समापन हुआ। ये समापन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिरकत की। तो बिहार के नालंदा में चल रहे रोजगार मेले का समापन हो गया है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेले के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के निर्मित भवन का उद्घाटन करने के बाद सीधे राजगीर मेले के समापन में समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ब्रह्मकुंड में पूजा पाठ किया, जिसके बाद सीएम ने ब्रह्मकुंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मलमास मेले में बेहतर काम के लिए कई अधिकारी, पुलिसकर्मियों और मेले समिति के सदस्यों को पत्र देकर सम्मानित किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण के सुगौली की, जहां नाली निर्माण को लेकर विधायक ने इजलास किया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में आरसीसी नाली का निर्माण किया जाना है, जिसमें करीब 3 करोड़ 24 लाख रुपए का खर्च आएगा। स्थानीय विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह ने निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। बता दें कि पहले फेज में सरऊ प्रसाद नायक महाविद्यालय से मिडिल स्कूल से पहले पुलिया के पास और दीनदयाल चौक से सरऊ प्रसाद नायक कॉलेज और बिंदा ठाकुर से दीवान चौक तक निर्माण कार्य होना है। आज सुगौली नगर परिषद की तरफ से सुगौली बाजार के अंदर जितने भी नाला का निर्माण होना था, करीब 3 करोड़ 24 लाख की लागत से बन रहा है। इसमें सुगौली के जो जल जमाव का मुद्दा था बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा और आगे नहर की जमीन मिल जाएगा और इधर स्कूल की तरफ होते हुए उधर भी जो नाला का पुल जम्मू है वहाँ मिल जाएगा और एनएच से भी जाके मिल जाएगा। आज सुगौली नगर परिषद की तरफ से सुगौली बाजार के अंदर जितने भी नाला का निर्माण होना था, करीब 3 करोड़ 24 लाख की लागत से बन रहा है। इसमें सुगौली के जो जल जमाव का मुद्दा था बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा और आगे नहर की जमीन मिल जाएगा और इधर स्कूल की तरफ होते हुए उधर भी जो नाला का पुल जम्मू। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां के पामगढ़ ब्लॉक में हादसा हुआ। इस हादसे में बच्चे की मौत हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। तो बुलेटिन में बात तो जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां पामगढ़ ब्लॉक के मऊ भेटा में सड़क हादसे की खबर सामने आई। सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की और इस दौरान ग्रामीणों को मुआवजे का आश्वासन भी दिया। जो एक्सीडेंट हो है वो कोसलक लोहार पारा के संतोष के पुत्री हो, संतोष लोहार के पुत्री है ना। ओकर बाइक के नाम ले जानत नहीं है ना। ओकरे घर वाली हो, केरोसिन तेल की गाड़ी कैसे हुआ है ना एक्सीडेंट। गाड़ी तो चक्का जाम में अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। जनता का कहना है उसको कोई मुआवजा मिलना चाहिए, तभी यहाँ से चक्का जाम खुलेगा। जो एक्सीडेंट हो है वो कोसलक लोहार पारा के संतोष के पुत्री हो, संतोष लोहार के पुत्री है ना। ओकर बाइक के नाम ले जानत नहीं है ना। ओकरे घर वाली हो, केरोसिन तेल की गाड़ी कैसे हुआ है ना एक्सीडेंट। गाड़ी तो चक्का जाम में अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। जनता का कहना है उसको कोई मुआवजा मिलना चाहिए। तो बुलेटिन के आखिरी में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर सामने आई। नेशनल हाईवे मालगांव पुल के ऊपर टहल रहे युवक को बाइक ने टक्कर मार दी थी, जिससे युवक की गर्दन और सिर में चोट लगने के कारण युवक ने दम तोड़ दिया। घटना से नाराज लोगों ने पहले बाइक को आग लगाई, फिर जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया।
आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।